हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बोर्ड एग्जाम हमारे पास आ रहे हैं, वैसे ही वैसे में डाउट ये आ रहा है कि सर हमारे स्कूल के जो एग्जाम है, जो स्कूल के टेस्ट होंगे आफ्टर स्कूल बोर्ड एग्जाम जो हमारे होंगे, वो कहाँ होंगे, स्कूल में ही होंगे या फिर हमें बाहर मतलब सेंटर जो मिलेगा उसमें जाना होगा, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे। तो जैसा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरी जो टीचर से बात होती है, तो जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो 3 टाइप का रिजल्ट आया है। तो उसमें पहला मुझसे ये बताया गया कि ऐसा होगा जो बिल्कुल फिक्स सिचुएशन है, जो होता है अभी तक होता है क्या, कि आपको एक सेंटर, फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है कि आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, आपको सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, और आपको वहां पे पेपर देने जाना होगा। ठीक है, आपके नियर बाई जो भी स्कूल होगा आपको उसमें जाना होगा, और वहां पे आपके पेपर प्रॉपर, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपके पेपर है वो सारे पेपर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ये जो अभी तक मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होते थे उस पैटर्न पे, तो बोर्ड एग्जाम जो थे वो इस पैटर्न पे कंडक्ट होते थे कि आपको स्कूल, एक्सटर्नल स्कूल में जाना होता था। एक्सटर्नल स्कूल मतलब आपका स्कूल नहीं होगा, मतलब आपके नियर बाई कोई स्कूल होगा उसमें आपको जाना होगा। आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ें होती है वो सारी चीज़ बता दी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको उस स्कूल में जाके पेपर देने होते थे, और वहाँ से कॉपी जाती थी। लेकिन इस बार जो सेकंड केस निकल के आ रहा है, इसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं। मतलब चांसेस क्या, इसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है कि आपके सेल्फ स्कूल, मतलब जो भी आपका स्कूल है सेल्फ सेंटर रहेगा, यानी कि मतलब आपका जो स्कूल है उसी स्कूल में पेपर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल में ही पेपर हो जाएगा, लेकिन पेपर जो है वो स्कूल वाले नहीं बनाएंगे। पेपर जो है वो स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, पेपर जो है वो आपके लिए सीबीएसई डिजाइन करेगा। सीबीएसई डिजाइन करेगा पेपर। ठीक है, पेपर सीबीएसई डिजाइन करेगा। पेपर जो है वो स्कूल में हो जाएगा, लेकिन बाहर से आपके लिए टीचर्स आएंगे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक्स स्कूल में पढ़ते हो, आप कैसी एक्स स्कूल में पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो एक वाई स्कूल है। ठीक है, एक वाई स्कूल है, तो इसके जो टीचर हैं वो यहाँ आ सकते हैं, और इसके टीचर की ड्यूटी जो है वो यहाँ लग सकती है। मतलब टीचर को इधर से उधर किया जाएगा। इसका रीजन क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि आप जिस स्कूल में आप हैबिचुअल हो, क्या आपके स्कूल में कहाँ कौन सी चीज है। ठीक है, और कोरोना के चक्कर में क्या होगा, टीचर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, मतलब टीचर को ज्यादातर को वैक्सीन लग चुकी है, तो टीचर को मूव करना आसान है, कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। बच्चे पता चले ऑटो ढूंढ रहे हैं, मतलब चले पेपर है, अब दूर थोड़ा पड़ गया सेंटर, अब वो ऑटो पकड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों को अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा, उस पर्पज से इसके चांसेस जो है, जो दूसरा केस निकल के आ रहा है वो सबसे ज्यादा है कि आपकी स्कूल में ही पेपर हो, लेकिन टीचर की जो ड्यूटी लगेगी उस केस में इस वाले स्कूल के हो सकते ड्यूटी यहाँ पे लगे, और इस वाले स्कूल की टीचर की ड्यूटी यहाँ पे लगे। ये चीज पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं फटाफट, ये क्लास 10 का एक सीक्रेट फोल्डर है जिससे कि वो बच्चे पढ़ाई कर पाए। जो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसा भी होगा कोरोना काल में कि यार जिसके पास पैसे नहीं होंगे अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में, यार इतना अच्छा स्टडी मटेरियल मैंने अपनी रेडी करके रखा है, क्लास 10 सीक्रेट फोल्डर, जिसमें वो सारे फॉर्मूले, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई सैंपल पेपर, खुद के बनाए हुए सैंपल पेपर भी मैंने डालना शुरू कर दिया, रिवीजन ट्रैकर, एमसीक्यू, हर वो चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर वो चीज़ जो आपके लिए जरूरी है वो इस फोल्डर में है। इस कैसे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, ये आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ के साथ एक चीज़ और बता दूँ, अनअकैडमी का एक कॉम्बैट चल रहा है, फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट है, और तो ये कब है, 3 अक्टूबर को, यानी कल है, 1 बजे, 1 बजे कल है, आप आराम से दे सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, फायदा ये है कि मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप अच्छे पढ़ने में हो, अगर आपकी रैंक 1 2 3 आती है, तो आपको फ्री में एक कोचिंग में पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से ये चीज़ है कि अगर आप कोशिश कर पाएँ तो 1 2 3 में आप रैंक ले आओ, और आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। बाकी सिलेबस क्या है, मैथ और साइंस का है, 60 मिनट्स होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको सिलेबस भी एक बार दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जब आप इनरोल करते हो तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट पे क्लिक कर देना, इनरोल हो जाएगा। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोड मांगा जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई कोड अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोड क्या डालेंगे वो मैं बता देता हूँ। A4S, जो हमारी आर्मी है ना, A4S, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिंक पे क्लिक करा। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना, तो आपका इजीली इनरोलमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप नए हैं तो हो सकता है आपसे कोड मांगे, इनविटेशन कोड, तो वहां पे डाल देना A4S, आशीष फॉर स्टूडेंट, जो हमारे चैनल का नाम है A4S। तो आपका इस वाले टेस्ट में इनरोलमेंट हो जाएगा, और कल आप टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, जिसमें अगर आपकी रैंक आ जाए तो
मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फ्री में पढ़ाई करिए यार, ठीक है, कोशिश करो यार टॉप में आने का। टॉप में कोशिश करोगे तो क्या है, अगर आप सोचोगे अच्छे से कि यार मुझे मेहनत करनी है, फ्री में पढ़ाई करनी है, तो आप कर पाओगे। तो यार कोशिश करना यार, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार ऐसी चीजें मैं आपको बता पाऊँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और उससे आप ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए और उन बच्चों को हेल्प हो पाए जो वास्तव में नीडी हैं। ठीक है, चलिए, बाकी हम बात कर रहे थे कि तो स्पोर्ट का यूज जरूर कर लेना। अब आते हैं जरा इसके ऊपर कि स्कूल में जो सेल्फ सेंटर होगा उसमें इस तरीके का चांस है। तीसरा जो केस है, थर्ड जो केस है, ये वो केस है जब कोरोना केसेस बहुत ज्यादा हों। इसके चांसेस फिलहाल कम दिख रहे हैं। मतलब अभी जो चांसेस मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट और सेकंड, ये सबसे ज्यादा है कि नॉर्मल पैटर्न पे अगर बात करें, फर्स्ट के भी चांसेस कम है। मतलब जो आप सेंटर में जाते थे इसके भी चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेकंड के चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आपको सही से अपडेट जरूर करूंगा। तीसरा जो केस है वो ये है कि आपका पेपर फॉर एग्जाम्पल कोरोना केसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बूम आ जाए, ठीक है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगेन पेपर जो है वो सीबीएसई बनाएगा, पेपर जो है वो सीबीएसई बनाएगा, और ये पेपर आपके स्कूल को दे दिया जाएगा, और स्कूल वाले फिर अपने ऑनलाइन कैसे उन्हें करवाना है वो करवा दिया जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। ये तीसरा, ये लास्ट स्टेप है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। तो इस तरीके से चीजें कंडक्ट होंगी, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप तैयारी करके रखें फर्स्ट पे या सेकंड पे। मतलब आप ये मान लो आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है, पेपर सीबीएसई बनाएगा, बस इतना हो सकता है कि स्कूल में ना होके बाहर जाएगा। ज्यादातर चांसेस ये है कि स्कूल में आपके एक्सटर्नल टीचर्स आएंगे, तो बात तो वही हो जाएगी, बस जगह बदलेगी। तो आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करो, पढ़ाई करते रहो, मन लगाओ, ठीक है, सीक्रेट फोल्डर जो दे रखा है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अपनी नॉलेज को शेयर करिए, और लोगों में खुशियां बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।